हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में एक तरफ कलह जारी है तो दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टियां जारी हैं। कैप्टन अपने कई विधायकों की शिकायतें दूर करना चाहते हैं, मगर अब भी कई विधायक हैं जो कैप्टन से खफा हैं। खबर है कि कैप्टन को सोनिया गांधी ने कैप्टन और नवजोत सिद्धू दोनों को दिल्ली तलब किया। अब सवाल है कि क्या सिद्धू के मसले पर कैप्टन सोनिया की सुनने को तैयार होंगे। घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। कांग्रेस पार्टी में यह किस्सा कम से कम पंजाब के मामले में 100% सही है। कांग्रेस की कलह दबाने के लिए कैप्टन लगातार पार्टियां दे रहे हैं, मगर जो नाराज हैं वो नाराज हैं। इन नाराज चेहरों में ही एक नाम प्रताप सिंह बाजवा का है। बाजवा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक जमाने में सूबे में कांग्रेस की कमान थी, कैप्टन से नहीं बनी तो साइडलाइन हो गए। आज बाजवा एक बार फिर एग्रेसिव हैं। कहते हैं उन्हें पद नहीं चाहिए, मगर दांव उनका भी नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर ही है। बाजवा की बंदूक सिद्धू के कंधे पर। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या आप मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ी या उनके बराबर की भूमिका उनको मिलनी चाहिए? क्या जो पुराने कांग्रेसी हैं और जो नया पैराशूट से आया है उसको उतनी तरजीह मिलनी चाहिए? देखो, एक मैं आपके सारे चैनल्स के लिए क्लियर बात कर दूं। जब सर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आ रहे थे तो बहुत सारी सीनियर लीडरशिप जो है पंजाब की वो रुकावट भी डाल रही थी और चाहती थी वो ना आए। उस टाइम भी साहब प्रगट सिंह जो हमारे एमएलए हैं, हमारे साथी हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने तब भी इंटरवीन किया और मैंने तब इनकी सिफारिश की थी कि सेट रहेंगे पार्टी के लिए आप जरूर। और मैं मशकूर हूँ, पार्टी हाईकमांड ने मेरा भी मशवरा माना और सर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल किया। वो मेरे भाइयों की तरह अच्छे बुला रहे हैं, अच्छी एक छवि रखते हैं। मैं 100% चाहूंगा और पार्टी हाईकमांड भी चाहेगी और कांग्रेस के वर्कर भी चाहते हैं, उनको एक अहम रोल जरूर पंजाब में। प्रताप सिंह बाजवा नवजोत सिद्धू के लिए फाइट क्यों कर रहे हैं, पहले इसे समझ लीजिए। सिद्धू के सिर पर कांग्रेस के प्रथम परिवार का हाथ है। राहुल और प्रियंका सिद्धू के साथ हैं। बाजवा इस कहानी को समझ रहे हैं, लिहाजा वो खुद को रिलेवेंट बनाए रखने की कोशिश में भी हैं। कैप्टन से उनका क्लेश आज भी कायम है। हाल में खबरें उड़ी कि कैप्टन ने उनसे मुलाकात कर सुलह की बात की। बाजवा ने इस बात को खारिज कर दिया। बाजवा साहब की कैप्टन साहब से मुलाकात हुई है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता और पार्टी में अब नहीं जान आएगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये सारे ही कांग्रेस जो उसमें पार्टी कार्डर से लेकर ऊपर तक ये चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट जितने लोग हैं इनके सिर जुड़े। हम सिर जोड़ने के लिए तैयार, मगर एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं वो कृपा कर आप ठीक कीजिए। कुछ गवर्नमेंट में भी मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं और कुछ ऑफिसर ऐसे हैं उनको मैं खुद डायरेक्टली भी हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं। 4.5 साल आपने लगा लिए भाई, अगर आपसे काम ठीक नहीं हो रहा कृपा कीजिए, इसमें कांग्रेस की और गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसको खराब मत कीजिए, खुद ही छुट्टी ले लीजिए। कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो आज टाइम है आप छोड़ दीजिए। 4.5 साल आपने राज कर लिया, 6 महीने रह गए हैं। गवर्नमेंट की जो एक लोगों में छवि है उसको ठीक करने के लिए जरूर। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में तालमेल कमेटी की बैठकों के बाद सुलह समझौते की ड्राइव पर हैं। आजकल उनका सिसवा ख्वाब गुलजार रहता है। कैप्टन पर विधायकों की उपेक्षा का आरोप था। कैप्टन पर पार्टी नेताओं से न मिलने का आरोप था। कैप्टन ने अब विधायकों नेताओं से मुलाकात शुरू की है। बुधवार को कैप्टन ने 16 विधायकों से मुलाकात की। गुरुवार को उन्होंने 12 विधायकों से मुलाकात की। हालांकि उनके बुलावे पर सारे विधायक अब भी नहीं पहुंच रहे। दरअसल कांग्रेस की यह अंतर्कलह बड़ी है और वो पंजाब में पार्टी की लुटिया डुबो सकती है, जबकि पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि वो इस बार सरकार बनाने में रिपीट मारेगी। कांग्रेस
कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में वो आसानी से दोबारा अपनी सरकार बना लेंगे। इसके पीछे वजह यह थी कि अकाली दल बैकफुट पर है और वो बरगाड़ी कांड के बाद पंजाब में अभी भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। वहीं विपक्ष होने के नाते पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना आधार उतना मजबूत नहीं कर पाई जितना होना चाहिए था। लेकिन चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा है, उससे न सिर्फ आला कमान को झटका लगा है, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं और उनके लिए भी दिक्कत खड़ी हो गई है। ऐसे में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने नाराज विधायकों को पार्टियों पर पार्टियां दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका यह फार्मूला कितना कामयाब होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इन सब के बीच इतना जरूर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब में पलड़ा अभी भी भारी है। अब कैप्टन के खिलाफ असंतोष का आलम भी समझिए। अमरिंदर एक ऐसे ऑटोक्रेटिक मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए जो अपनी काबीना से ज्यादा अफसरों की कोठरी पर भरोसा करता है। कम से कम उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के बयान तो यही कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कैप्टन पर ब्यूरोक्रेसी को तरजीह देने का आरोप लगाते हुए खुलेआम कह दिया कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे तो वो बैठक में नहीं जाएंगे। रंधावा का आरोप है कि सुरेश कुमार ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, किसी मंत्री और विधायक का काम नहीं होने देते। वो खड़गे कमेटी के सामने भी ये बात उठा चुके हैं। कैप्टन से भी तकरीबन 4 बार शिकायत कर चुके हैं। हालांकि ये नौबत आई नहीं और रंधावा कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। अमरिंदर ने कैबिनेट सेक्रेटरी सुरेश कुमार को बैठक में बुलाने से परहेज किया, मगर चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती दलित वोट बैंक को एड्रेस करने की भी है। खड़गे कमेटी के सामने भी विधायकों ने यह बात कही थी। अब जब अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने समझौता कर लिया है, कांग्रेस की चिंता और भी बढ़ गई है। दलित नेताओं की डिमांड भी बढ़ी है। कहा जा रहा है कि दलित नेता राजकुमार वेरका ने बतौर दलित डिप्टी सीएम अपना दावा ठोक दिया है। देखिए, मैं तो कर्मयोगी हूँ, काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे इस चीज़ों से कुछ वास्ता नहीं होता, ना मैं कभी किसी से कुछ मांगने के लिए गया हूँ ना जाता हूँ। और पार्टी यहाँ ड्यूटी लगाती है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उस ड्यूटी को, उस फर्ज को ठीक तरह से अदा कर सकूँ और पार्टी की ड्यूटी को मैं हमेशा अदा करता रहा हूँ। आगे जो पार्टी ने कोई ड्यूटी लगानी होगी तो मैं बाखूबी उसको निभाऊंगा। ये जो खबरें आ रही है कि 3 उप मुख्यमंत्री लगाए जा सकते हैं, कितनी सच्चाई है? देखो, ये तो प्योरली हाईकमान को पता हो सकता है या मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है। कैबिनेट में तीसरे आदमी का कोई दखलंदाजी होती नहीं इस चीज़ों में। और मुझे लगता है कि हाँ, ये सच है कि कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसमें आप सोचिए पार्टी सत्र पे भी बदलाव होंगे, कैबिनेट में भी बदलाव होंगे, ये सच है। लेकिन क्या बदलाव होंगे, ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस हाईकमान की जल्दी मीटिंग तय होने वाली है कुछ दिनों में, और उसके बाद ये सब चर्चाएं जो है वो आपके सामने आएंगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाकर अकाली दल दलित वोटों का कितना फायदा उठा पाएगा, अभी कहना मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी का जन्म भले ही पंजाब में हुआ है, वोटों का गणित इस सूबे में उसका बहुत अच्छा नहीं रहा। पंजाब में 32% दलित आबादी है। 1992 से बीएसपी इस वोट बैंक पर दांव लगा रही है। तब उसने 16% वोट हासिल किए, मगर तब से पंजाब में उसका पतन ही हुआ है। 2012 में उसका वोट शेयर 4% तक गिर गया। 2017 में और गिरकर महज 1.5% रह गया। दरअसल पंजाब में दलित वोट बैंक इतना बिखरा हुआ है कि उसका एक जगह इकट्ठा रहना मुश्किल है। कहीं जातियों ने बांटा है, कहीं पंथिक पॉलिटिक्स ने, कहीं डेरों ने, तो आज किसान राजनीति ने। मगर कांग्रेस में जो कलह चल रही है उसमें सिद्धू खेमे ने कैप्टन को इस वजह से भी निशाना बना रखा है। कांग्रेस में एक गुट टकसालियों का है, यानी पीढ़ियों से प्रतिबद्ध कांग्रेस है। ये खेमा पहले खुद को सिद्धू और कांग्रेस दोनों से दूर रखता था। इसमें सबसे बड़ा नाम रवनीत सिंह बिट्टू का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। मगर आज उनका झुकाव अमरिंदर सिंह की ओर दिखता है। मैं ये कह सकता हूं भी 80% पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया, 20%
कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास जाएंगे, जो कमेटी ने सुझाव दिए हैं और प्लस जो ये अपने सुझाव देंगे, वो 20% भी उस टाइम। नवजोत सिंह सिद्धू वाला मामला भी क्या सुलझ गया है अब, क्योंकि लगातार उनके तरफ से बयान सिद्धू जी कमरे में है, अभी अंदर हैं, उनके बारे में क्योंकि वो किसी की मानते भी नहीं है, उनके तक हमारी अप्रोच भी नहीं है, वो तो आपके मीडिया में बात करते हैं कभी कभी, तो उनसे बात कैसे करें। मैं आपके माध्यम से बात कह सकता हूं भी आके अपनी मिनिस्ट्री संभालें और परफॉर्म करें, और टीम है एक जाएगी। जब कोई मेहनत करता है ग्राउंड में, पसीना बहाता है, तो बारी आ ही जाती है, क्या फर्क पड़ता है, काम करें। ये क्या सेल गाय जा रहे थे कि उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ तो प्रधान बनाया जाए या मेरे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे कुछ नहीं बनता कोई बगैर मेहनत से। रवनीत बिट्टू का रुझान और बयान बताने के लिए काफी है कि अमरिंदर खेमे की हैसियत इस वक्त क्या है। अमरिंदर सिंह पर आरोप लग रहे थे कि उनके पास विधायकों, मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मिलने का वक्त नहीं है, मगर ऐसे नेता भी हैं जो बता रहे हैं कि सिद्धू तो खुद किसी और से मुलाकात करते ही नहीं, अपनी कोठरी में घिरे रहते हैं। सीएम साहब बहुत बड़े हृदय के हैं, उन्होंने सबकी बात सुन के जो कोई प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया और आगे भी करना है। तो लगता है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि आप भी अमृतसर से आते हैं, विवाद जो है वो सुलझ जाएगा। देखो विवाद तो है ही कुछ नहीं, उनके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं तो रखें। लेकिन क्योंकि इलेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं रह गया था, ऐसे में देखो क्योंकि मैं बात उनके, क्योंकि नवजोत सिद्धू जी से मेरी बात होती नहीं, क्योंकि मैं तो वहां से एमपी हूँ, कभी भी बात मेरी उनसे हुई नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो उद्घाटन भी करते हैं तो कभी किसी को भेज देते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं, अपने पीए को या काउंसलर को, तो उनसे बात नहीं हो पाती। लेकिन जो उनका वो लीडरशिप के समक्ष जाके आए हैं ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि वो भी सोचेंगे, क्योंकि हमारी जो दिक्कत है, हमें तो देखो लीडर को कोई लीडर कुछ नहीं बोलता, चाहे कोई भी पार्टी का हो, लेकिन कार्यकर्ता बहुत मुश्किल में जाता है। पंजाब उन सूबों में है जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, मौका और माहौल दोनों उसका साथ दे रहे हैं। कैप्टन अब भी मजबूत हैं, उन्हें अगली मुलाकात में आला कमान को अपने असर में लेने की जरूरत है, वरना पंजाब में कांग्रेस की लुटिया डूबने से कोई नहीं रोक सकता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।